हेलो। हेलो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैंने अभी व्हाट्सएप पे मतलब अभी देख रही थी फ़ोन, तो मुझे इसमें ये मैसेज आया, तो मतलब मैं पूछना चाहती थी कि मुझे नहीं पता ये मैसेज कब का है, तो वो आंटी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। हाँ, आंटी क्या ना, वो आंटी वो ना उनकी बहुत दिक्कत है। अभी वो डिस्चार्ज हुई हैं, तो उनका बोला है कि इसकी दवाइयाँ लगेंगी कम से कम महीने की 10,000 रुपये। अभी तो मैंने 7,500 अभी भेजा है। पहले इनको 3700 कुछ भेजा था, उसके बाद अच्छा। 2200 कुछ भेजा था, फिर 6,200, फिर 7,000 कुछ, फिर आज फिर भेजा मैंने 7,000 कुछ उनको। जो जो कौन मैं जितना आप ये हाँ क्या जी। लगते हैं वो? आप मतलब कौन हो? देखो, मतलब हमारे जो हैं हम गुरु फैमिली है सारे, ठीक है हाँ जी, संजय जी। बिल्कुल 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 जो अंकल। जो अब कोई मेरे से जो कह रहा, मैंने कहा देखिए मैं इतना कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब पर डाल, जिसको करना होगा हेल्प वो कर देगा, है ना, गुरु जी की हाँ जी, आज्ञा के हिसाब से। बिल्कुल तो बिल्कुल कि हमारा देखो कोई बिल्कुल। वो नहीं है। वो लुधियाना शहर की हैं, एक लड़की हैं, और बेचारी अभी शादी भी नहीं हुई उनकी। तो अभी उनका एक जो फादर की टांगे खराब है कुछ, उनको बीमारी। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजते रहते हैं, मैंने अच्छा। ये बिल की सारी, आंटी की ओके अभी ओके। फ़ोटो भेजी है मुझे। तो अच्छा। उनकी मम्मी को ना ये जो उनके जो अंदर होते हैं ना जो सेल हाँ खून जी। के, वो बन नहीं रहे। तो अभी कह रहे कि कोई दवाइयाँ लगेंगी, कम कम से कम महीने की 10,000 की दवाइयाँ वो लगेंगी उनको। जो है डॉक्टर को दिखाया था, अभी उन्होंने बिल भेजा है मुझे भी। तो अच्छा ओके। सारी टोटली सारा जो भैया, तो मैंने कहा देखिए जो करने वाला तो गुरु जी, हम तो खाली हाँ एक जी, कठपुतली बिल्कुल हैं। बिल्कुल 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 हम बिल्कुल तो आपकी खाली बात एक सही है। जरिया है। देखो, कोई ना मैं कोई तो फरीदाबाद में रहती हूँ, मैं फरीदाबाद से हूँ। आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से, मालवीय नगर से। और अच्छा, मालवीय अ, नगर से हैं। ओके। पहले इन्होंने ना पहले अरदास की वीडियो डालने के बाद मैं अरदास की वीडियो डाल दी, तो उसके बाद बेचारी रोने लग पड़ी। जब इसकी जो दूसरी वीडियो है इनकी बहुत तो इन्होंने डाली। मैं डाल दूंगा जो जिसको हेल्प करनी करे, जो जो मैं बात कर रहा मैं भेजता रहा उनको। जितने संगत काफ़ी है, किसी ने 5 दिया, किसी ने 2 दिया, हाँ किसी जी। ने 100, किसी ने 50, हाँ जी। मिल हाँ के सारा जी। ये इनका मेरे ख्याल से 20 के आसपास हो गया था। मैं सारा भेज दिया इनको। जी। मैं भी जैसे कुछ सेवा करना चाहती हूँ ये वाली, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि उसमें सिर्फ पेटीएम नंबर दिया हुआ है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल हाँ झूठ नहीं बोलूंगी। कल सत्संग में जाना है मेरी बेटी को, मेरे पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, हाँ तो जी। हाँ मैं जी। नहीं जा सकती, तो मेरी बेटी जाएगी कल सत्संग गुरु जी का। हाँ जी। हम आरपीएस सवाना में रहती हूँ। हाँ जी। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास पेटीएम करना ही नहीं आता मुझे। मैं नेट बैंकिंग कर सकती हूँ वेरी इजीली, कि जैसे उनका मुझे अगर पता चलेगा तो मैं इसमें करके मैं तब मैं ट्रांसफर कर दूंगी कल तक उनको, कोई बात जैसे नहीं, पैसा आप उसके जब अकाउंट आपका मन में। करे देखो, तो जब आपको पेटीएम मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास ना पेटीएम मुझे करना नहीं आता, ना ही मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा मैं अच्छा, बिल्कुल झूठ नहीं तो बोलूंगी इस बेटी विषय आ में। जाएगी, कर लेना आप। मुझे कोई और नेट बैंकिंग के तरीके से मैं करती हूँ अपनी ट्रांजेक्शन जो करती हूँ मैं। नेट बैंकिंग ऐसे अच्छा वो जो हाँ, नेट बैंकिंग करनी आती है मेरे को। अच्छा 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 और और जैसे अगर कोई लिंक सेंड करता है तो उस लिंक में से तो फिर मैं अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर देती हूँ, मुझे वो वाला आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो वाला करना आता है, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा नहीं आता है करना। हम्म। पहले मेरे हस्बैंड करते थे, फिर उनकी डेथ होने के बाद से मैंने इतनी मुश्किल से मैंने यहाँ तक पहुंची हूँ कि मैं ये कर लेती हूँ। मैं अच्छा अच्छा, यहाँ तक पहुंची हूँ कि मैं नेट बैंकिंग तो कर लेती हूँ, बट मुझे भी पेटीएम करना नहीं आता। कोई बात नहीं, आप जैसे कल परसों बेटी को बोलते हो कर देंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। मेरी बेटी 10 साल की है। अच्छा, 10 साल की है। छठी क्लास में पढ़ती है वो, तो अभी छोटी बच्ची है। और पेटीएम मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे सिस्टर में से किसी को नहीं आता। या तो मैं ऐसे उनको बोलूंगा कि अपना अकाउंट नंबर दे देंगे। हाँ, वो दे देंगे ना तो मैं फिर ट्रांसफर करा दूंगी कल तक बस। नहीं, वो अकाउंट नंबर दे दे चल जाएगा ना। अकाउंट आईएफएससी कोड होता है ना, उसमें आईएफएससी कोड देना होता है, और अपना बैंक अकाउंट का देना होता है। हम्म। वैसे और क्या लिखना होता है उसमें? उनका नाम जो होता है वो उनका नाम आएगा। मुझे पहले अकाउंट पे में पहले उनका नाम डालना पड़ेगा ना, हम्म। क्योंकि मुझे तो वो नए पर्सन है बिल्कुल।
मेरे को तो उनका नाम ऐसे करके डालना पड़ेगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे पेटीएम नहीं आता, बट मुझे लगता है मुझे सीखना पड़ेगा। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आप जब पेटीएम नंबर डाउनलोड करेंगे ना, उसमें जो आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है बस, जो बैंक से कनेक्ट है ना, वो फ़ोन नंबर डालना है बस। हाँ, वो मुझे ऐसे मेरी भाभी ने बोला था कि ना इसे ना बहुत ज्यादा ना ज्यादा पैसे वाला है ना नहीं रखना होता है अकाउंट इसमें। मतलब आप एक ही अकाउंट उसमें मत रखो, तोड़ तोड़ के जिसमें बहुत छोटा अमाउंट हो ना वो रखा करो। मतलब जैसे 5,000 में का 5,000 तो ऐसे निकल जाते हैं घर खर्च में, उसमें तो नहीं होता। वो तो तो कभी कभी किस्मत तो खराब होती थोड़ा है तो सा हो डर जाता है। लग गया है पेटीएम की वजह से ना मेरे को। जब से मैंने कोशिश तो मैं कर की ही नहीं, मैंने जब से मैंने सुना है। अच्छा, हाँ, और तो आप मैंने नेट बैंकिंग भी गुरुजी से कब बैंक से से जुड़े हैं जाके आप? सीखी है। हाँ जी, गुरुजी से कब से जुड़े हैं आप? मैं नवंबर। नवंबर, ये जो नवंबर अभी गया है जो? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी, ठीक हाँ है। जी। मेरी चाचा लोग बहुत मानते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ को कैंसर से वो जूझ रही हैं। मेरी सिस्टर लॉ मतलब उनसे वो मैं सिस्टर इन लॉ और मैं सोनू दीदी नोएडा में रहते हैं, आंटी हमारे। मैं उनसे ही बातें करती रहती थी, तो मतलब उनसे बातें करते 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 मैं मतलब गुरुजी से बहुत ज्यादा, मैंने अपना खुद का भी सत्संग किया है। अपने चाचा जी के अपने साथ बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। आप मुझे ये सत्संग अपना एक लोगों को भेजो ना, क्योंकि मेरा यूट्यूब में सत्संग सबके डालता हूँ, अभी भी मैं डाला अरे है। अभी बस देखा मैंने एक। अच्छा, मैं अच्छा ऐसे करके अच्छा बोल के अपना। हाँ, जैसे हाँ, आप मैं सुनती जैसे ना, तो हूँ काफी जैसे लोगों आप को। हमें हमसे जैसे बात कर रहे हैं, ऐसे अपना हाँ, आप जैसे फ़ोन ये ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वॉइस मैसेज में ना रिकॉर्डिंग करके, हाँ, जैसे एक तो फ़ोन रिकॉर्डिंग होता है फ़ोन के अंदर। हाँ, 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 रिकॉर्डिंग पहले 10 सेकंड के लिए ऑन कर दो, 10 सेकंड के बाद आप शांत एरिया में, जैसे रोलर रप्पा ना हो जा पे ज़्यादा, हाँ जी, हाँ जी, तो रिकॉर्ड करके, साथ संगत जी मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, हाँ, मैं गुरु जी से जुड़ूँ, मैं मुझे गुरु जी के हाँ, जैसे मेरे साथ गुरु जी ने क्या 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 जैसे हाँ जी, चमत्कार कुछ भी, जैसे हाँ, ब्लेसिंग गुरु जी की कृपा से मुझे गुरु जी ने ऐसे संभाला, जैसे हाँ जो जी, जो आपके बिल्कुल साथ हुआ होगा बिल्कुल पूरा बहुत संभाला उन्होंने। मतलब मुझे हाँ पता है, मतलब बहुत हाँ, आप बहुत मुझे ये संभाला सत्संग रिकॉर्ड उन्होंने। के भेज दो, क्योंकि संगत को ना देखो, जो नई संगत है ना उनको बहुत ज़रूरत है हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये सत्संग सुन के उनको एक तो हौसला मिलता है, और एक गुरु जी हाँ पे जी, विश्वास मेन तो विश्वास है ना। हमें गुरु जी पे बिल्कुल। विश्वास नहीं होगा जब तक हम गुरु जी जुड़ेंगे नहीं। हम्म। विश्वास एक डोरी होनी चाहिए हमारी की, जैसे गुरु जी से कनेक्शन जोड़ने हाँ, की। कि मैं हाँ सबको जी, बोलता हूँ कि कोई भी संगत आए जो आपसे पैसे मांगते हैं, उससे आपने बिल्कुल नहीं उनसे देने, क्योंकि आज के फ्रॉड संगत बहुत है हाँ, इसलिए इसलिए मैंने फोन करके पूछना हम्म। चाहती हूँ, तो पता चला कि मेरे को डांट पड़ जाए आगे से। वही तो मैं सबको मना करता हूँ, मैंने कहा कि आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो देखो, कोई ब्लेसिंग की जरूरत है मेरे पास जो होगी, मैं आपको खाली मैं मुँह में बोलता हूँ, मैं कोरिल के खर्चा लगेगा, क्योंकि हाँ, हम भी इतने कहते हैं रीस नहीं है, तो गुरु जी ने जितना हमें कह रहा है उतना करेंगे। ऐसे कोरिल का खर्चा लगेगा, बाकी आपको कोई ब्लेसिंग चाहिए उसकी ब्लेसिंग फ्री होती है सारी। ओके। जैसे मैंने तो अभी गुरुजी की कृपा से बंगलोर, बॉम्बे और पंजाब लोटा ब्लेसर के गुरुजी का इतना गुरुजी की कृपा से भेजा है, गुरुजी ने इतनी सेवा बख्शी है। तो अब वो बेचारे बीमार है, नहीं आ सकते, तो उनको कोई जॉब करते हैं, कोई सौ टेंशनें होती हैं। तो हाँ, देखो, मैं बोला कि जो बीमार है, जो दिल्ली की संगत बीमार है, ज़्यादा बीमार है, जो नहीं चल सकती, वो बोले जैसे अब तुम बड़े मंदिर जा सकते हो तो खुद ही ब्लेस करो, सबसे बढ़िया है। मैं अभी तो बड़े मंदिर बस एक ही बार गई हूँ, वो भी गुरु जी की कृपा हुई है। कि मैं कैसे गई हूँ मुझे भी नहीं पता, गुरु महाराज जी ही जानते हैं हम्म। कि मैं वहाँ कैसे मतलब कैसे मेरा इतना सर फट रहा था, मेरी माइग्रेन हो रहा था, मुझे नहीं पता उस टाइम पे क्या हुआ। किचन में थी, सिस्टर उन्होंने बोला एक बड़े मंदिर चलेगी। मैं कहा मैं कहाँ से कैसे करूंगी। फिर पता नहीं अचानक से हिम्मत आ गई, वो ओला तो बुक कर आप ली सोचने से और जैसे चली गई, पता ही नहीं सोचोगे ना। चला। और बिल्कुल सर दर्द खत्म हो गया, तो पता ही नहीं चला कि मुझे हुआ, हो भी रहा था कुछ। एक सेकंड में एकदम चेंज हो गई लाइफ। उस टाइम समझ अभी में मैंने नहीं आया। एक सत्संग अभी अपलोड करने वाला हूँ, अभी करूँगा, अभी ना उसको एडिट कर दिया था, तो अभी अपलोड कर दिया उसको, अभी उसको वो लगाना है, मैंने थंबनेल लगा के। अभी उसमें मतलब पंजाब की संगत है, हनुमान कोई है ना, पता नहीं दिल्ली में हनुमान कोई गढ़ी ऐसे कोई नाम है जगह का।
तो वहाँ हनुमान गढ़ी ऐसे कुछ नाम है जगह, वहाँ पे जो है पैदा तो मैं निजामुद्दीन में हुई, पर मुझे ज्यादा चीजें भी नहीं पता कहाँ है। यहाँ पे नहीं है, पता नहीं कहीं और है। तो वो पंजाब रहती है। मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ मैं वैसे तो। ना पंजाब में रहती हैं। उनकी बहन ने दिल्ली से कोई सत्संग भेजा होगा, उसको मैंने अभी अपलोड करके अभी डाला है, तो उसको अभी ना पब्लिश करने वाले थोड़ी देर में। अच्छा। तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा, इसलिए सुन लेना आप भी। हाँ, मैं सुन लूंगी। मैंने भी जस्ट देखा था, मैं थक गई थी काम करके। नहीं संगत भी उनको देखो गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं। देखो एक सबसे बड़ी तो गुरु जिसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो विश्वास, मेन विश्वास की बात होती है। मैं बताऊँ आपको आंटी, जो अब कई कहते हैं ना हमें कोई पुरानी संगत थी वो कितनी सुख थी। आंटी बताओ, मैं बात बताऊँ, जैसे हमारे इस टाइम हमारे सामने परमात्मा आ जाए, कलयुग का इतना हमारे पे असर है कि हम उनको पहचान ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये बात तो है। तो अब ऐसे ही था कि जब गुरु जी के टाइम पे कई लोगों ने पछताते हैं आज भी कि हमने गुरु जी को पहचाना क्यों नहीं। गुरु जी कहते सस्ते में तुझे गुरु मिल गया तो बाद में पछताओगे तुम। ये वो बोलते थे, लोग समझते थे हवा में बात छोड़ रहे हैं। तो ऐसा है जो पुरानी संगत है, अब भी जो एक दो संगत होगी जो जिन्होंने कनेक्शन जोड़ा होगा, बाकी संगत तो उन्होंने जैसे होता है ना कहीं मतलब तभी कहते गुरु जी संगत जिसे कहते हैं। कई लोग जो नहीं मानते, थोड़ा मान के छोड़ देते हैं, आती जाती संगत। अब ये कहना चाहते हैं आती जाती वो हर देखो संगत तो हर तरह की होती है ना। तो कहते जो नई संगत जुड़ रही है उनमें ज्यादा प्यार है। गुरु जी कैसे होते थे, गुरु जी क्या करते थे, कोई लगन होती है, सबकी अपनी लगन होती है। तो सबसे बड़ी हमने नाम कमा लिया, उसमें हमने कभी भी उसमें वो नहीं करना घमंड कि हाँ हमने गुरु जी को देखा हुआ है, हमने ये देखा हुआ है। अब मुझे कई कमेंट करते हैं कि हम तो 1985 से जुड़े हैं, आप गुरु जी बन रहे हो। देखो आंटी को कोई मेरे से, जैसे मेरे कॉलिंग सत्संग है ना, जैसे मेरा, हाँ जी, तो मैं डालता हूँ यूट्यूब पे, तो कोई पूछता है कि अमृत वेला कैसे संभालना है, तो मैं बता देता हूँ। देखो आंटी, जो गुरु जी तो कहते हैं कि आप जब मुझे दिल से याद करो वही अमृत वेला है। किसी को स्पेशल सप्ते में अगर आके बताएं या किसी को बार बार मैसेज आ रहे हो तो उसको अटेंड करना ही चाहिए सुबह उठ के। हाँ, तो अपने गुरु जी के साथ जैसा अमृत वेला है। बात सुनो जी, देखो अम्मी क्या होता है, जैसे वो तो गुरु जी कहते सब अमृत वेला, मगर क्या जैसे कि होता है, जैसे आप अमृत वेले में क्या होता है आंटी, एक तो कोई किसी को फोन नहीं आता जी, बिल्कुल, एक ना आप फ्री होते हो, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में कहते काफी जने अमृत वेला समझते, उसकी एनर्जी आपके पास आएगी सीधी। जो बड़े बड़े संत है ना, जो वो अपने आके जो देवता आंटी, देवता कौन होते हैं, देवता जिनकी 10% भक्ति रह जाती है ना आंटी, हाँ जी, जो जैसे आजकल भी देवता है, वो जो है उनका जैसे उनका वो खत्म हो गए, उनका शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो वो माँ ढूंढते हैं ऐसी जो माँ नाम जपने वाली। आज तो आंटी मैं कहूँगा 90% इन नाटकों ने बहुत काम खराब कर दिया। नाटकों ने, हाँ जी। तो नहीं तो नाम नहीं जपते सारे, पूरे दिन नाटक ही, पूरे दिन आज ये नाटक आ रहा है, किसी और की बात नहीं, उसने ये करा है, इसने करा। मैं कहता हूँ कि जो चीज़ आपको नेगेटिविटी दे रही है उससे, अब फिर ये बताइए कि आपके जैसे कोई गर्भवती है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जो अमृत वेला आपने देखा है, अमृत ट्रस्ट जो भाई रिंकू जी का आता है, भाई रिंकू जी का अमृत वेला ट्रस्ट, आपको लिंक भेज दूंगा। सारे आते हैं, मेरे को पता नहीं, मैं किसका सुनती रहती हूँ। मैं सुबह अमृत वेले में ना उठ के सबसे पहले ये करता हूँ, सारे जो मेरे ग्रुप में है ना, मेरे गुरु संगत है, उन्होंने बोला हुआ है, मैं उनको लिंक सेंड करता हूँ रोज। अच्छा, अमृत वेले का, तो उसमें बताते हो हमारे इसमें भी आरपीएस वालों में से आते, जिनके घर में कर अमृत, जिनके घर में का सत्संग है हमारे यहाँ पे, वो डालते हैं। हाँ, तो ये किसका इनको भी ध्यान नहीं दिया, बच्चों को, छोटे बच्चों को, पैदा होते बच्चों को लेके वहाँ पे अमृत वेले बैठते हैं, उसमें तो एनर्जी अपने आप ही आती है। सुबह जो जैसे करेंगे बच्चे जो ना, आप जो करोगे वो सीखेंगे, हम बोलने से सीखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम बच्चे को डांट दे तो ये करता नहीं, हम सारे दिन फोन में लगे रहे, तो ऐसे कैसे होगा। अब फोन है, फोन में आपको है कि आपको सत्संग सुनना है या गाने सुनने हैं, क्या सुनना है, वो आपके ऊपर है ना।
सीरियल देखने फोन में या कार्टून देखने, वही हम देख के आ रहे हैं, ये होता है। मेरे भाई छोटे बच्चे आते हैं, वो तो मैं सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, हाँ क्या करते हो आप, तो मैंने कहा चलो मूल मंत्र सुनाओ। तो एक बच्ची ने मूल मंत्र सुनाया, एक ओमकार सतना पूरा नानक होशी सत्संग सुनाया। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे बच्ची फ़ोन करती आज मेरी गुरुजी ने दर्शन दिए, आज वो दिए। तो मैं ऐसे बच्चों को लाया करता हूँ। भगवान बच्चे वैसे भगवान का रूप होते हैं, ऊपर से वो नाम जपते हैं और वो करते हैं और सोने में सुहागा हो जाता है ना। जी बिल्कुल। तो कई संगत में फ़ोन करते हैं, तो मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कोई दुखी है तो दुख सुन ले। चलो मैं कहता हूँ कि मुझे आंटी दुख मत सुनाया करो, अमृत वेला संभालो कुछ। मेरा इतना विश्वास है कि मैंने कहा आपको 40 दिन इसलिए संभालना है कि उसके बाद आपका अपना नियम बन जाएगा, तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही मेर होगी। ज्यादा टेंशन में थी, मतलब रात भर सोती नहीं थी, मतलब नींद भी क्या होती है मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे नींद कहते हैं 2 साल में जब हस्बैंड की डेथ हुई थी, उसके बाद से मुझे यही नहीं पता कि नींद क्या होती है। मतलब सारी रात भर रोती रहती थी बैठ के, मतलब परेशान ही रहती थी। हो जाता है जिससे लगाव होता है ना। अब वो कब अमृत वेला बन गया, भगवान से प्रार्थना करते करते कोई भगवान कोई गुरु तो सुन ले, तो मतलब तब गुरुजी ने सुना, तब मुझे एहसास हो गया हाँ गुरुजी ने सुना। तो मैं तो मतलब पूरी हारी हुई थी, मतलब बहुत बुरी तरीके से। आंटी मूल मंत्र में गुरुजी भी कहते थे गुरबानी सुनाओ। नाराज भी हो जाती हूँ मैं तो, आज मैं गुरुजी से बहुत नाराज हूँ किसी चीज को लेके। क्यों? मेरी और उनकी है चीजों को लेके कुछ होता है माइंड में कि मैं बस थोड़ा सा मन अपसेट था सुबह से मेरा, तो मुझे लगता है कि आज मैं मेरी डॉक्टर भी कह रही हूँ आप अपसेट क्यों, मैं आज मैं गुरुजी से नाराज हूँ। अब वो मेरा उनका कनेक्शन है, मैं उनसे नाराज हूँ आज थोड़ी सी। तो अब उनसे नाराज होते हुए भी उन्हीं की बात कर रही हूँ, उन्हीं के गुण गा रही हूँ। दिल थोड़ा सा दुखा होता है तो इसलिए नहीं होता कभी कभी माइंड में। पर बताऊँ आंटी आपको एक राज की बात बताऊँ, जब हम अमृत वेला संभालते, जब हम पे बख्शीश होने वाली होती है ना, तभी हमारी गुरु परीक्षा लेता है। हाँ गुरु जी तो परीक्षा लेते जा रहे हैं। वो तो देखो आंटी, वो तो मैं बताऊँ आपको आंटी, हमारा ऐसी बात है, देखो आपको पता होगा कि जो एक बी प्राक जानते हो, जो एक आपको कथा सुना दो, गुरु जी से कनेक्शन है। इन्होंने करना था बर्थडे पे, पता नहीं कौन से फंक्शन पे, गुरु जी के मंदिर फंक्शन करना था इन्होंने। तो बी प्राक का जो है बच्चा 4 महीने का पेट में ही उनकी डेथ हो गई। तो वो गायकार था। तो देखिए उसने कौन से कर्म करे हैं, तो देखिए ना अब कि उसने जो है, देखिए मैं बताता हूँ, हमने जिसका कर्जा देना होता है ना, तो उन्होंने वो करना था, गुरु जी का सत्संग करना था। नहीं वो गायकार हैं, गाने गाते हैं। आंटी देखो मैं तुम्हारों पे नहीं जाता बड़े मंदिर, क्योंकि मुझे ना एकाग्रता चाहिए, क्योंकि मैं अलग टाइप को मुझे ना मैं सत्संग में बहुत कम जाता हूँ। मैं सत्संग आजकल के पसंद ही नहीं आता, सही करो आप बुरा मानो अच्छा मानो। आराम से सत्संग जहाँ हमारे यहाँ जो सत्संग होते हैं, बस वहाँ पे वो गुरु जी की वो आंटी सत्संग होते हैं, मगर लास्ट में जो करते हैं ना, ये बहुत बुरा करते हैं। बिल्कुल शांत होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ तो। ये डांस करते हैं बाद में, बहुत बुरा करते हैं। वो कहते हैं कि गुरु जी कहते हैं गुरबानी से जुड़ो, वो अपनी मर्जी से सॉन्ग चलाने तेज वो। गुरु जी कहते हैं गुरबानी से जुड़ो, गुरबानी में सारी आपकी समस्या के हल मिलेंगे। तो आजकल देखो सत्संग इतने दुख क्यों है लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप गुरु जी के हुक्म के बगैर चल रहे हो, तभी आपको वो हो रहा है। मैं तो अपने जैसे मैं सत्संग करता हूँ ना, जैसे यूट्यूब पे, मैं बहुत समझता हूँ कि अमृत वेला संभाल सबसे बड़े कि उसमें आपको ध्यान जल्दी लगे। गुरु जी कहते थे अमृत वेला संभाल हर दिन अमृत वेला है, मगर उनके लिए जो कहते हैं 50% गुरु जी से जुड़ चुके हैं, क्योंकि उनका जो मन एकाग्रता होता है, एकाग्र मन में जो क्या होता है, आप कोई गाना भी सुनोगे ना, उसमें भी आप सत्संग ढूंढ लोगे। हाँ बिल्कुल। जैसे आप कोई फिल्म देखोगे, उसमें देखो हाँ इसने ऐसा करा, वो भी सत्संग है एक तरह का, आप उस चीज़ को फील नहीं करोगे। तो जैसे आपने सुना होगा कि जो हंस है, हंस क्या होता है, वो जो पनीर में से दूध अलग कर देता है, कैसे करता है, उसके जो चोंच में ना खटाई होती है एक,
वो जब चोंच मारता है तो दूध फट जाता है, दूध फटता है, उसमें से पनीर खा के उड़ जाता है, पानी छोड़ देता है वो, तो उसमें हुनर होता है। ऐसे ही हमने परमात्मा ने बोला कि ऐसा हुनर लाओ कि हम कोई अब गंदगी क्यों देखते हो, अब उसमें अच्छाई देखो किसी में भी। तो मैं इसीलिए मैं घर पे अपना, मेरे घर पे म्यूजिक में सब चलाता हूँ, बाहर रिंकू से सुबह उठ के अपना नित्य नेम, सत्संग में बहुत कम जाता हूँ। मुझे एकाग्रता, कबीर जी ने बोला हुआ है कि कहते हैं भीड़ में कभी भी कहते हैं परमात्मा नहीं मिलता आपको। एकाग्र जहाँ पे कम संगत होगी वहाँ पे जल्दी मन जुड़ेगा। हाँ। तो जब बड़े बड़े फंक्शनों में भी मैंने बड़े में सेवा करता था। मैं अभी मैंने छोड़ी है, ये जो गुरु जी का बर्थडे आया ना, इससे 2 दिन पहले छोड़ी थी मैं। 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे है। हाँ 7 नहीं, जो पिछली चलेगी है जो बर्थडे। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ अभी बर्थडे गए, अभी तो वो आना है। हाँ अब 7 तारीख को आएगा ना वो। तो अभी मेरी एक डेकोरेशन है, मैं डेकोरेशन काम में ना, मेरा बैलून डेकोरेशन सारा तो वो है। तो हाँ मैं तब भी अपने कान में मेरे एयरफोन होगा, उसमें मैं रिंकू जी के शब्द सुनता हूँ, तो सब सुनते हैं मैं। और सत्संग में क्या था कि घर में लंगर बनाओ, चाहे 10 जनों का सत्संग करो, तो कहते कि उससे हलवाई से लंगर बनवाओगे तो वो खाना हो गया, और वो तम्बाकू खा रहा होगा तो मैं कभी लंगर भोग नहीं लगाऊंगा। गुरु जी ने बोला हुआ है, तम्बाकू खा रहा होगा या कोई नशे की चीज़ खा रहा होगा, क्योंकि आज को पता है ड्रिंक। देखो जो लंगर वो बनाते हैं, क्या सोचते हैं कि हमें पैसा कमाना है, ठीक है जी, उसमें नेगेटिविटी ऐसी आती है। चाचा जी ने ना, सॉरी मैं आपकी बात काटी, मेरे चाचा जी ने सारा जो प्रसाद था सारा घर में बना था। हाँ। आइसक्रीम को छोड़ के, और वो तो है बनाना है, उसके बाद नाम जपते हुए बनाना है, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सेवा बहुत बड़ा डिवोटी है। 8-9 साल से शायद ज्यादा ही हो गए हैं। तो कहते सेवा की, सतगुरु की सेवा सफल है, मन में चित्त लगा के आप सेवा मन में नाम जप के सेवा बनाओगे। ये नहीं कि आप उधर की बातें कर रहे हो, उधर सब्जी काट रहे हो, उधर बातें कर रहे हो सब्जी, उसमें नेगेटिविटी की गुरु को भोग लग ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु को भोग वो लगता है जिसमें आपका जप तप का भोग में होगा, तो आपको बहुत जल्दी असर होगा उसका। मैं 100% कहता हूँ आपको असर होगा। मैंने भी घर में सुखमनी पाठ करा था। मैंने सुबह में जल्दी लुटा, रात को मैंने तैयारी करके रख ली, ब्रेड पकौड़े और आलू चोखा बचा था, उसको मैंने उसी को तल दिया। तो बचा था, मैं तल दिया, तो भाई जी आए थे, तो फिर मैं सारा करके रात को सुबह तैयार करके मैंने तैयार कर दिया। सुखमनी के बाद रखा था घर पे मैंने, तो अपना भी टेस्ट आता है उसमें। अब नाम जपते हुए अमृत वेले में करोगे तो अपना भी कुदरती टेस्ट आएगा। आप देखो सिंपल सा लंगर होता है गुरुद्वारे में, कितना टेस्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और लंगर में आजकल भी छोले भटूरे, ये देखो आंटी, देखो आप एजेड आंटी हैं, आप खुद सोचो, एजेड आंटी खाएगी तो वो ये नहीं कहेगी कि गुरु जी का लंगर था उसमें बीमार पड़ गई। कई आंटी कहते हैं मैंने जाने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं अब क्या बोलूँ, मैं हम अपने सत्संग की बुराई तो नहीं कर सकते ना, मैं कोई बोलता ही नहीं। तो मैंने कहा तो अब ऐसे आप भी गए, आपको ज्यादा तला वाला कैसे खा पाओगे, आपके हाजमे के साथ है ना। कई लोग बहुत ज्यादा दे देते हैं बीच बीच में खाने को, जैसे ज्यादा देना नहीं, जैसे लंगर जैसे रोटी आलू की सब्जी होगी, जैसे सब्जी कोई भी सिंपल दाल, ये चटनी प्रसाद, जैसे उसमें थोड़ा सा मूली डाल दो। ज्यादा हैवीनेस वाला ज्यादा कर देते हैं लोग। हाँ वो जो चटपट कर देते हैं ना, ये जो पार्टी में सत्संग कहते हैं इसको। हाँ। और आजकल मैंने कई सुना लेडीज सत्संग, जेंट्स सत्संग, मैंने ये कैसे सत्संग, मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ। और सबकी अपनी जैसी बुद्धि है वैसे ही चलता है इंसान। हाँ वो वो मैं कहता हूँ गुरु जी सत्संग को मैंने कहा आप किसी को बोलो मत, अपने आप जिसने आना आ जाएगा, नहीं आना नहीं आएगा, है ना जी। हाँ जी बिल्कुल। आप सत्संग करो, जिसने आना आप घर में बैठ के करो, सबसे बड़े सत्संग है ना। हाँ वो ये भी सत्संग हो रहा है, आपका मेरा भी सत्संग हो रहा है, और क्या हो रहा है। हाँ ये भी सत्संग ही है एक तरीके से। सत्य का सत्संग होता है। सत्संग होता है जब बच्चा स्कूल चल रहा है, आराम पूजा करते हैं अपने गुरु मानी। एक सत्संग आता है, एवरीडे आता है, मैं लिखती हूँ 30 तारीख का गुरुजी सत्संग। एक रेड ड्रेस में छोले में गुरु महाराज जी आते हैं, तो वो वाला मैं सुनती हूँ, बल्कि मैं कल रात को भी सुन रही, जिसमें कहते हैं कि किसी की चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी। मेरे पास बार बार यही सत्संग याद में गुरु महाराज जी
अब कुछ कह भी किसी के लिए कुछ कह दूं तो वो भी आप मुझे पास चढ़ा दोगे। नहीं मतलब बताऊं मैं हो रहा आपको, है बार बार। देखो आप हम मुझसे बुराई तो निकल जाती है। बुराई वो चुगली निंदा क्या है, जैसे मैं बताता हूँ। किसी की बुराई करने को यहाँ की सुनो तो एक मिनट आंटी, एक मिनट। जैसे अब जैसे अभी बताओ, आप किसी की शादी होने वाली है, हाँ जी। तो आपको पता है कि वो लड़का खराब है, ज़्यादा नशे करता है, वो करता है, तो आप उनको बता दो उन लड़की के घर बच जाएगा, तो वो चुगली नहीं है वो। हाँ वो तो अच्छी बात है। वो तो आप उनका घर सुधार रहे हो। मतलब तो हम लेडीज के लिए क्या होता है, हम लेडीज की बहुत बुरी आदत होती है। हाँ, मंदिर जाते हैं ना, सही कह रहे हो आप, वो फटफट सेवा पे मैं बहुत देखता हूँ। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये चाहे वो घर की चीज हो, चाहे बाहर की चीज हो, चाहे घर के पर्सन हो, मतलब मैं तो अपनी ही बुराई करूंगी, मैं तो कहती नहीं कि मैं अच्छी हूँ। अरे अच्छा, कोई भी नहीं होता ऐसा। देखो हमारे अंदर कमी होती है, मगर हम ना जितना हो उतना कंट्रोल करो, है ना जी। हाँ जी। पूरा तो कोई भी नहीं है, पूरे तो हम भी नहीं है, मगर कमी किसके अंदर है? हमारे सबके अंदर कमी है। हाँ जी वो है। वो तो कमी तो गुरु अपने चाहेगा, अपने में निकालेगा। वो जैसा अब जैसे गुरु जी से सीखा है वैसे कोशिश करो। सत्संग में जा रहे हैं तो नाम जपते हुए जाओ, मंदिर जा रहे हैं नाम जपते जाओ, तभी आपको सफल है। बड़े मंदिर जाना, आप बड़े ये कि हाँ जी आज तुम्हारा टाइम पास नहीं, तो मंदिर चलते हैं। ये तो फिर सीरियस नहीं हो ना। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो गई एक ही बार हूँ। अभी तक तो किस्मत में एक ही बार जाना हुआ है मेरे तो। वो तो देखो दिल से जाओ एक बार, बहुत बड़ी बात है। आप रोज जाओगे तो आपका मन में नहीं है, तो घूमने जा रहे हो। जो अकेले जाते हैं उनको ज़्यादा ध्यान लगता है। जो संगत है, ये हो गया आज, मैं उसके साथ गया था, आज मेरे ये पार्टी वो पार्टी जाते थे, ये मन में। तो हम गुरु से क्या मिलने जा रहे हैं? मैं देखता हूँ, मैं सेवा करता था आंटी, तो ज़्यादातर फोन देखते तो कान में फ़ोन है, फोन में लगे हुए हैं। तो बड़े टी पॉइंट में फ़ोन छोड़ दिया करो ना वहाँ पे। तो 1 घंटे की 2 घंटे की फ़ोन छोड़ के साइलेंट पे रख दिया करो। कोई इमरजेंसी कॉल हो तो मंदिर में तो मैंने सुना कि बिल्कुल फोन लोग नहीं अटेंड करते हैं। अरे आंटी, जो सेवा करते हैं उनसे पूछा करो। हाँ, फैमिली में मेरे काफी लोग हैं जो गुरु जी में वहाँ पे मतलब हर फ्राइडे सैटरडे संडे सेवा करने जाते हैं। नहीं आपने जो अटेंड किया, वो नेट चलता था, वो क्या टेबलेट हाथ चलता रहता है उनका। और कहीं तो वीडियो बनाने लग पड़ते हैं, वो बनाए कहीं रोकते हैं कहीं को। तो है कि ये कि हमें जो गुरु जी ने तो बोला था कि बड़े सारी नेगेटिविटी फोन को दे रहे हो तो आपको उसका असर नहीं होगा। अब इतने सत्संग हो रहे, इतने मेरे ब्रदर ने बोले गुरु जी ना मीडिया से दूर रहना पसंद करते। हाँ, बट वो कोविड की वजह से अब सब लोगों का कनेक्शन ही मोबाइल से जुड़ गया, क्योंकि हर कोई संगत नहीं जा सकता। नहीं वो तो सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे बड़े मंदिर गए तो आप छोड़ दो बस। अब कि गुरु जी का बड़े मंदिर जा रहे हैं, चलो जी उन ध्यान लगाओ उनका। तो सारी नेगेटिविटी आप उनको दोगे तो अब बताओ, इतने सत्संग हो रहे हैं, कितने वो हो रहे हैं, दुख दूर तभी होंगे ना। आप दवाई ले रहे हो तो आप दवाई का पूछ तो रहे कैसे लेनी है। कभी आप दवाई को सही तरह आप डॉक्टर पूछोगे नहीं कैसे लेनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है। ऐसा क्यों कहते सब ये क्यों कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि अगर अपना कल्याण करना है तो सत्संग सुनो और सत्संग में जाओ भी तो बोलते हैं। अरे सत्संग में जाते कैसे हैं वो, ये जो सोचो ना। उन्होंने बोले सत्संग में जाओ, उन्होंने आधी बात सोची सत्संग में जाओ, सत्संग में जाए आप। वो तो देखो सत्संग में फायदा तो है, मगर आप ध्यान लगा के जाओगे तो क्या फायदा है? आप बताओ। सत्संग में गए तो आप ये देख रहे हो, अब गुरुजी ने बोला कई तरह की संगत होती है। एक होती है एक तो सोने जाती है, एक ये देखने जाती है कि किसने क्या कपड़े पहने, एक देखने जाती है हाँ ये कमियां क्या है सत्संग में, ये देखने जाती है। एक कई तरह की एक जाती है कि शब्द सुनने जाती है। शब्द सुना, उसको ये मतलब इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, शब्द से जुड़ती है वो। तो वो है। तो सही संगत 4 तरह 5 तरह की होती है ना आंटी। तो अब ये बताओ, सत्संग आप जिस तरह का सुनोगे वैसे ब्लेसिंग मिलेगी आपको। जैसा भाव वैसा प्रसाद मिलती है। हाँ।
वो बात होती है। तो अब घर में बैठे घर में सत्संग कर लो, वो भी सत्संग ही है। आप अब क्या संगीत कहती है कि अमृत वेले का मैंने सुन, मैंने कहा आपको भूख लगती है ना, आप पूछते हो खाना कैसे खाना है? आपको भूख लगती है खाना खाते हो ना, जैसे मर्जी खाते हो, घर में कैसे खाते हो, जैसे आप खाते वैसे खाते हो। ऐसे ही आपको जब सत्संग की भूख लगेगी अपने आप ही, आप अमृत वेले की भूख लगेगी, नाम की भूख लगेगी, अपने आप ही आप खाओगे। और अरदास कैसे करनी है, तो ये हमारी ये आत्मा की भूख है, हमारी बाहर की भूख नहीं है आंटी। ये हमें अंदर को सुधारना है, बाहर तो सुधर ही रहा है। जो बाकी आप दान पुण्य करते हैं इसका आपको फल यही मिलता है, ऊपर नहीं मिलता। आपने सतनाम कौर की कथा सुनी नहीं, लगता है सुनी नहीं, पता नहीं सुनी किसकी? सतनाम कौर की, जो पंजाब की कथा है, आपको सुनाया था शॉर्टकट में। वो सतनाम कौर थी एक, तो वो दान पुण्य करती थी आंटी। जैसे कुत्तों को खिला दिया, इसको खिला दिया, इसको खिला दिया, इसको। तो एक बार क्या हुआ, उसको एक उसकी सहेली ने सत्संग में ले गई उसको। हेलो। तो 15 मिनट बैठी, 15 मिनट के बाद उसको मन नहीं लगा, तो वो बाहर आ गई। ठीक है। तो उतने थोड़ी देर में उसकी क्या हुआ आंटी, उसकी डेथ हो गई। अच्छा। तो डेथ हो गई, तो क्या हुआ फिर, जब वो ऊपर गई धर्मराज के पास, धर्मराज ने बोला चलो इसको नरगों में भेज दो। तो उसको नरगों में भेजा, तो वहाँ पे आंटी ऐसे पूरी पीक गंध की नदी थी बहुत बड़ी। तो उसमें जो है फिर जो फेंकने लगे, तो एकदम जब नदी में फेंकने लगे तो एकदम एक वाइट कपड़े में एक लड़की सी आई, उसने रोका। तो उसने कहा मैं लेके जाऊंगी इसको। तो वो कहे मेरे मोड़ों पे बैठ जा। मोड़ों पे बैठ गई, उसने पार करा दिया उसको। ठीक है आंटी? हाँ जी। तो उसने पार कराया, तो जब उसने पूछा कि, उसने बोला थैंक यू बहुत बहुत। कहे थैंक यू कहने की जरूरत क्या है? कह रही मैं तेरी 15 मिनट के जो आपने सत्संग करा था ना, वो हूँ मैं तेरी। जो 15 मिनट का सत्संग करा था ना, वो मैं तेरा पुण्य हूँ मैं तेरा। तो वो लड़की ने बोला कि वो पुण्य हूँ मैं तेरा, जो वाइट कपड़े में आई थी। तो उसने जब क्या हुआ आंटी, फिर क्या हुआ, वो सतनाम कौर को जब धर्मराज ने देखा कि कहते ये सतनाम कौर नहीं है, इसके अगली गली में जो वो सतनाम कौर है, ये गलती से हम इसको उठा लाए हैं। तो हाँ, ये मैंने सत्संग सुना हुआ है। वो धन गुरु नानक जी आते हैं ना, ये बहुत अच्छे धन गुरु नानक जी के प्रवचन आते हैं। हाँ वही भाई रिंकू जी, उनकी उसमें सुना था मैंने। भाई रिंकू जी। अच्छा वही है। हाँ। अच्छा, वो जो दाढ़ी वाले हैं, मतलब वो भाई रिंकू जी हैं। उनका नाम है गुरमीत सिंह रिंकू वीर जी। अच्छा हाँ, उनका ये है, वो उनका रोज अमृत वेला आता है। भजन कल उन्हीं का सत्संग रात को सुन रही थी, 2 टाइम तो नहीं खा रहा। हाँ, तो वो क्या है, आपने सुना होगा। तो फिर वो दूसरे को ले गए, तो उसने फिर वो क्या है, अब आंटी हर सत्संग में कहीं 200 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हर सत्संग में मिलती है वो। अच्छा। तो ये है कि हमें अभी जैसे कभी ऐसा नहीं, मौका नहीं मिलता। तो जैसे लास्ट टाइम में जो हम सोचते हैं ना, वो हम बनते हैं। लास्ट टाइम पे हमारे मन में वासना होगी कि प्राण जाते हैं। हाँ, प्राण जब जाएंगे, कहते हैं अंत समय जो कहते हैं मंदिर मतलब घर को सिमर रहता है। किसी अचानक डेथ हो जाए, उसको क्या पता कि वो क्या बोले, किसी को चाय पीते नहीं। अरे बात सुनो, आप हर आदमी कुछ ना सोचता ही है। अब चाय पी रहे हो तो आपके मन में कुछ चलते रहता है, वो आपको नहीं पता होता, उसको पता होता है। ऐसे आप चाय पीते सोचो, कुछ भी सोचोगे आप जैसे तभी कहते हैं भगवान का नाम जितना लो उतना लो, भगवान का नाम सोचो वही आपको बनेगा। जैसे आप कहते हैं अंत हमें मंदिर से मिले, तो वो भूत प्रेत बनता है। मंदिर मतलब घर। तो और जो अंत में दौलत को ध्यान रहता है, वो सांप जूनी होती है। सांप जूनी। और अंत में जैसे जो चिकन वगैरह ये खाते हैं, वो सिमरते हैं, तो वो भेड़िया या कुछ भी जानवर जो नॉनवेज खाते हैं, वो बनेंगे कि तू जा, तो अब तूने सोचा है तो ये खा तू जा। तो जो अंत में जो ये इसके में सोचता है अपनी औरत के बारे में, वो वेश्या जैसे वो बनता है। और जो बच्चे के बारे में सोचता है, सूरनी बच्चे नहीं देती रहती। वो सबका अपना है। अंत में हम तभी कहते हैं कि जितना नाम जपो कि अंत में हमें नाम लेने की जांच आ जाए, नाम काम आएगा और कुछ नहीं। देखो आंटी, कई कहते हैं हम बुढ़ापे में ये तो काम बुढ़ापे का। आंटी बुढ़ापे में नहीं होता कभी भी। ये देखो, अब आप पढ़ाई करते हो तो स्टार्टिंग से करते हैं, बुढ़ापे में करते हो? खुद बताओ आप।
स्टार्टिंग से बिल्कुल। अभी बताओ, ध्रुव प्रहलाद थे, वो उन्होंने बुढ़ापे में की थी क्या? है ध्रुव प्रहलाद बचपन से ही वो गुण डालने पड़ते हैं। हाँ। अंकल जी मेरी ना बैटरी की चार्जिंग 4% हो गई है। कोई बात नहीं, अब अचानक बंद हो जाएगा, जब 2-1 पे आएगा तो मैं आपको पहले काट दूंगा। आप फिर कभी फोन कर लेना, ठीक है? जय गुरु। हाँ बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान मिला। अरे और मुझे देखो, मैं आंटी बात सुनो, वो तो गुरुजी, मैं जब सत्संग भी करता हूँ ना, मैं खुद नहीं बोलता, मैं लिखता भी नहीं हूँ। जो मैं तो आप जो बुलवाना, जिसको मैसेज देना दे दो, मैं नहीं जानता भैया। मेरे पे इल्जाम मत लगाना गुरुजी, जो आप बुलवा रहे हो बुलवाते रहो। तो ये भी गुरुजी बुलवाते हैं। देखो गुरुजी जिसको मैसेज देते ना, वो हम उसकी कठपुतली सारे हैं, ठीक है ना? वो जैसे नचाते हम नाच लेते हैं ना। चलो ठीक है। मैंने जब अपना पहले सत्संग किया था ना, तो उसमें मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया, मतलब बोलते बोलते मतलब कुछ शायद गलत शब्द भी बोल दिए। तो मुझे बाद में गुरु जी का मैसेज आया था, मुझे तूने जो सोचती कुछ है, कहती कुछ है, बोलती कुछ है, पर मिल जाएगा। नहीं चला किसी ने कहा, हाय राम, गुरु जी क्या बोल रहे हो आप? तो वो सोच में पड़ गई कि मैंने सत्संग में क्या गलत बोल दिया है। मतलब वही है ना कि एक्साइटमेंट में आके बोलती गई, बोलती ही गई, और कौन से शब्द कहाँ पे गड़बड़ हो गई पता ही नहीं चला। हाँ, वो बाबा ने ज्यादा जैसे बोलने, जैसे आंटी बोलते हैं ना, हमारा ध्यान दूसरी तरफ होता है हमेशा। हाँ ये है, हम सुनते हैं ना किसी की, तो ध्यान इसलिए जैसे मैं ज्यादा ना मैं बोलता कहूँ, मैं जैसे ना, जैसे गुरबानी बाई रिंकू जी की सुनता हूँ पहले, ज्ञान उनसे, वो ज्ञान जिससे ज्ञान जिससे मिले ले लो आप। जी बिल्कुल। रास्ता आप पूछते थे तो आप मुस्लिम हो हिंदू पूछते हो ना रास्ता आप जी, तो पूछो अपना, जिससे मिले ले लो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कोई आपको बच्चा भी ज्ञान दे रहा है, उससे भी ले लो। बिल्कुल। ये मत करो हम बड़े हैं, वो हमें ज्ञान दे रहा है ना। हाँ सही बात है। चलो ठीक है आंटी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच भैया, अंकल थैंक यू सो मच। अंकल वो मुझे उनका अगर आप सेंड कर देंगे तो मेरे को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि मुझे फिलहाल तो पेटीएम नहीं आता। नहीं, वो सेंड मुझे व्हाट्सएप बोल देना क्या क्या सेंड करना है उनका। वो नेट बैंकिंग का प्रोसेस जो होता है ना, बस आप वो उनको बोलो, उनकी डॉटर या जो भी होगी वो मुझे दे देगी। ठीक है ठीक है। तो मैं फिर जितना होगा मैं उनको, जो सेवा उनके नाम की लिखी होगी अपने आप होने की, वो मुझे भी पता, उनको व्हाट्सएप कर देता हूँ कि कैसे करते हैं। मुझे नहीं पता नेट बैंकिंग क्या क्या। नेट बैंकिंग तो आती है मेरे को, मुझे पेटीएम करना नहीं आता है उल्टा। अच्छा अच्छा, देख लेना एक बार। देखो बात सुनो, आपका कोई जैसे कोई हो, जैसे कभी जैसे बिटिया, आजकल तो बच्चे वो 10 साल के बच्चे नहीं, मेरी जी परमिशन नहीं दे रखी है उसको कि वो पेटीएम चलाएगी अभी तो। अच्छा, अभी वो क्या करेगी, वो तो पूरा बैंक खाली कर देगी। ठीक है चलो चलो ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय।